दीर्घतप के वन में रहते थे ऋषि अत्रि और अनसुया, दो मन जिनकी साधना इतनी गहरी थी कि उनकी शांति ही व्रत जैसी लगती थी। उनकी भक्ति इच्छा से नहीं उठी थी, वो तो उस स्पष्टता से जन्मी थी जिसे किसी साक्षी की जरूरत नहीं। जब उनका नाम तीनों लोकों में फैलने लगा, देवों में एक प्रश्न उठा, ऐसी अचल पवित्रता को किसकी कृपा ने थाम रखा है? तब त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनकी ख्याति की सत्यता परखने निकले। बिजली, भय या दंड के साथ नहीं, बल्कि अनसुया की दृढ़ता को विचलित करने वाले रूप लेकर। पर उनकी मर्यादा हिली ही नहीं, वो उसी दीपक की तरह अडोल रही जिसे हवा छू ले पर झुका ना पाए। देवताओं ने जो परीक्षा समझी थी वो उनके सामने ही उनकी सीमा बनकर खड़ी हो गई। और उसी सीमा में एक दुर्लभ बोध उगा, ये गृहस्थ धर्म किसी फल की आकांक्षा से नहीं चलता, इसलिए इसका फल अकल्पित होना चाहिए। तब त्रिमूर्ति ने वो मार्ग चुना जिसकी कल्पना किसी शास्त्र ने भी नहीं की थी। उन्होंने वरदान दिया नहीं, वे स्वयं वरदान बन गए। तीनों का तेज एक केंद्र की ओर खिंचता चला गया। तीन किरणें एक ही बिंदु में विलीन होती हुईं और जन्म हुआ एक अद्वितीय प्रकाश स्वरूप का, दत्तात्रेय, जहां सृष्टि, पालन और संहार तीनों एक ही बाल देह में संतुलित थे। वे शक्ति के रूप में प्रदान होकर नहीं आए, वे शक्ति के रूप में आकर्षित हुए। जब जीवन साधना से इतना एक रूप हो जाए तो देवत्व भी दूरी बनाए नहीं रख पाता। और अनसुया की गोद में था वो चमत्कार जिसे तीनों लोकों ने पहले कभी नहीं देखा, त्रिमूर्ति के संयुक्त प्रकाश से जन्मा पुत्र। कुछ फल मांगे नहीं जाते, वे स्वयं जन्म लेते हैं। जब सद्गुण इतना उज्जवल हो जाए कि ब्रह्मांड भी उससे नजर न हटा सके।